ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान एस्ट्रोलॉजी। प्रिय मित्रों नमस्कार। आज आपको जानकारी देंगे दैत्याचार्य शुक्र राशि परिवर्तन के बारे में। ये दैत्यों के गुरु कहा जाता है शुक्र को, दैत्याचार्य। और शुक्र का सीधा संबंध भौतिक सुखों से होता है, यानी लग्जरी लाइफ, भूमि, मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, बंगला, नौकर, गाड़ी, नौकर चाकर, स्त्री सुख, भोग विलास, ऐश्वर्यशाली जीवन, शारीरिक सुख, स्त्रियों से सुख, कॉस्मेटिक्स, फैंसी ज्वेलरी, कला, नृत्य, संगीत, फिल्म मेकर, इंडस्ट्री, कलाकार, इससे सीधा संबंध, इंटीरियर डेकोरेटर, आपका परफ्यूम, सुगंधित चीज़ें, इनका सीधा संबंध शुक्र से होता है। शुभ स्थिति होने पर जातक सभी सुखों का भोग करता है और इन सब क्षेत्रों में बहुत तरह की उन्नति करता है। तो यह जो परिवर्तन होने जा रहा है, अब तक ये वृश्चिक राशि में संचार कर रहे थे, अब इनका जो परिवर्तन होगा धनु राशि में होगा। और यह जो परिवर्तन है यह 30 अक्टूबर सायंकाल 4:10 पर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और मिथुन राशि और कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर इसका क्या शुभाशुभ प्रभाव घटित होगा, इसकी आपको आज जानकारी देंगे। मित्रों, यह जो फलादेश है चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। आपको अपनी चंद्र राशि नहीं मालूम है तो अपने प्रचलित नाम से इसको आप देख लीजिए। और मेरी आपसे विनती है, चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन जरूर दबाएं। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में जाए लिखें जय श्री राम, जय श्री हनुमान। और अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वाले जातकों के ऊपर। तो यहाँ पर जो इनका ट्रांजिट हुआ है वह आपका 7th हाउस में हुआ है और ये आपके 5th हाउस मूल त्रिकोण के स्वामी होकर केंद्र में चले गए और साथ में आपके 12th हाउस के लॉर्ड हो गए। तो यहाँ पर जो स्थिति बनेगी आपकी, दाम्पत्य जीवन का सुख मिलेगा, नए विवाह शादी के संबंध बनेंगे, भोग विलास, शारीरिक संबंधों में आप सेटिस्फैक्शन, पति पत्नी के मतभेद डिफरेंसेस दूर हो जाएंगे, एक दूसरे का लाभ सहयोग मिलेगा, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं। और प्रेम संबंध पहले से चल रहे हैं तो विवाह शादी में तब्दील हो सकते हैं, उनमें प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी। और अविवाहित हैं तो नए विवाह शादी के संबंध आपके बन सकते हैं। तो यहाँ स्थिति ठीक है, आपके पक्ष में है। पार्टनरशिप में कोई कार्य करना चाहते हैं या बिजनेसमैन है, व्यवसायी है, कोई कार्य करना चाहते हैं कीजिए, वहाँ भी आपको उसमें, लेकिन बहुत जल्दबाजी मत करें। जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय थोड़ी आपकी स्थिति यहाँ पर ख़राब कर सकता है। और उसके बाद ये आपके 5th हाउस के लॉर्ड है, यानी संतान की तरफ से आपको कोई गुड न्यूज़, कोई खुशखबरी आपको मिलेगी। आपकी संतान कोई विवाह शादी का संबंध बन सकता है, उनकी एजुकेशन में, कार्य व्यवसाय में या उनकी नौकरी में तरक्की उन्नति, उनका सहयोग आपको प्राप्त होगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी अच्छी स्थिति है, थोड़ा वहाँ पर आपकी स्थिति थोड़ी सामान्य बनेगी, एकाग्र होकर पढ़ाई कर पाएंगे। कोई एडमिशन लेना है, कोर्स करना है, आप लीजिए, आपको उसमें सफलता मिलेगी या सक्सेस गेन करेंगे। विदेशों से कोई संबंध है, विदेशों की ट्रैवलिंग करते हैं, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, नए संबंध, नए कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, विदेश यात्रा से आपको सफलता प्राप्त होगी। और साथ में आपका रुका हुआ धन भी वापस आने की संभावना रहेगी। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा आपका विचाराधीन है, वहाँ से भी आपको सक्सेस मिलेगा। इसके बाद इनकी जो सप्तम जो दृष्टि पड़ रही है आपके 1st हाउस पर पड़ रही है, यानी आपके शारीरिक मानसिक संतुलन, ये शुक्रदेव थोड़ा बैलेंस करेंगे। यहाँ पर आपकी व्हील पावर, आप कार्य करने की शैली, कार्य करने की क्षमता, आपकी बॉडी लैंग्वेज थोड़ी स्मार्ट हो जाएगी और आप अपने धैर्य संयम का परिचय देते हुए निर्णय लेकर जो कार्य करेंगे उसमें आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। और यहाँ शारीरिक मानसिक संतुलन ऑल ओवर आपका ठीक रहेगा। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। वैसे तो मिथुन राशि के ऊपर शनि की अढ़ैया चल रही है और अष्टम स्थान में आपके देवगुरु बृहस्पति भी संचार कर रहे हैं, शनि भी संचार कर रहे हैं, बहुत शुभ स्थिति नहीं है। सूर्य मंगल का अंगारक दोष भी आपका बनने जा रहा है, तो यहाँ पर स्थिति बहुत अनुकूल नहीं है। लेकिन फिर भी शुक्र का जो राशि परिवर्तन है यह आपको बहुत अशुभ फल नहीं देगा, यानी शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा। देखिए मित्रों, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है, इसकी अपनी महत्व है, इसका अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन जो आपकी जन्म कुंडली होती है, लगन कुंडली, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। अगर आपकी जन्म कुंडली में किसी भी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो निश्चित मानिए फिर आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको दुष्परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, आपको थोड़े शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर वहाँ भी दशांतर दशा किसी ग्रह की आपकी जन्म कुंडली आपके प्रतिकूल चल रही है, आपके पक्ष में नहीं है, तो संभवतः आपको थोड़ी कठिनाई और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो थोड़ा सावधान रहें, हेल्थ के प्रति भी थोड़ा ध्यान दें।
तो मित्रों, एक बार अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस करा लें। जब उसका विश्लेषण हो जाएगा, दोनों चीज़ें तो आपकी टैली हो जाएंगी, तो 100% परिणाम आपको देखने को मिलेंगे और छोटे छोटे उपाय करने से आप ग्रहों के दुष्प्रभाव से बचेंगे। उपाय की बात करते हैं तो यहाँ पर मिथुन राशि वाले जातकों के लिए आप ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स और एक हनुमान चालीसा का पाठ और साथ में एक संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ कीजिए। हनुमान जी की आरती कीजिए। शुक्रवार को सफ़ेद चावल से बनी खीर का प्रसाद माँ दुर्गा को चढ़ाएँ और पक्षियों को आप प्रतिदिन सफ़ेद चावल खिलाएं और सफ़ेद पिसी हुई जो शुगर होती है आपकी चीनी, तो आप सफ़ेद मीठा आप कुछ भी आप तो उनको काली चींटियों को खिलाएं। तो थोड़े बहुत दुष्प्रभाव उनसे बचेंगे, आप तरक्की उन्नति करेंगे, आपको सुरक्षा प्रदान होगी। आगे चलते हैं कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर। यहाँ पर जो शुक्र का राशि परिवर्तन हुआ है वह आपका 6th हाउस में हुआ है। यह स्थिति बहुत ज़्यादा शुभ नहीं है और यह आपके 6th हाउस में आपके सोर्स ऑफ इनकम के भी लॉर्ड हैं और साथ में आपके 4th हाउस के भी लॉर्ड हैं। और आपके 4th हाउस में ऑलरेडी वैसे भी पहले से आपके यहाँ पर आपका अंगारक दोष आपका बना हुआ है, सूर्य मंगल वहाँ संचार कर रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी को लेकर आपको जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें, नहीं तो आपका पैसा फंस सकता है, अटक सकता है, आप किसी वाद विवाद की स्थिति में आप फंस सकते हैं। आपकी माता जी की हेल्थ डिस्टर्ब हो सकती है, उनसे कोई आपके मतभेद थोड़े डिफरेंसेस क्रिएट हो सकते हैं, लेकिन ऐसी स्थिति उत्पन्न मत होने दें। उनका आशीर्वाद बनाए रखें। घर में सुख संसाधनों में कमी आ सकती है, थोड़ी अशांति का माहौल घर में रह सकता है, कोई नुकसान कोई लॉस घर में हो सकता है। तो भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का अगर कोई कार्य करने चाह रहे हैं, नया मकान लेना है, नई संपत्ति लेनी है, वाहन लेना है, तो जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत लें। बहुत सोच समझ कर अगर ज़रूरी बनता है तो बहुत शुभ तिथि और शुभ मुहूर्त में इस कार्य को करें, नहीं तो आपको लाभ की बजाय नुकसान हो सकता है। उसके बाद यह आपके सोर्स ऑफ इनकम के लॉर्ड हैं और थोड़ी सी यहाँ पर सोर्स ऑफ इनकम के लॉर्ड है और थोड़ा सा जो आपकी आय के साधन है, जहाँ से आपका पैसा आता है, धन आता है, आपकी सोर्स ऑफ इनकम बनी हुई है, उसमें थोड़ी रुकावटें आपको देखने को मिल सकती हैं, थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। आपके बड़े भाई बहन, आपके मित्र वर्ग, खास तौर से अगर आप पुरुष हैं तो स्त्री वर्ग और स्त्री हैं तो पुरुष वर्ग की तरफ से कोई धोखा, चीटिंग या आपके संबंध खराब होना या कोई नुकसान या कोई आप उनसे लाभ की अपेक्षा रखते हैं वह लाभ नहीं मिलना, ये सारी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। तो अपने संबंध खराब मत होने दें, क्योंकि यह समय अस्थायी नहीं है। थोड़े समय के बाद फिर स्थिति चेंज हो जाएगी, तो फिर आपके पक्ष में, आपके फेवर में आ जाएगी। अब इनकी दृष्टि की बात कर लेते हैं, क्योंकि शुक्र जहाँ बैठते हैं वहाँ से संपूर्ण दृष्टि 7वें भाव पर डालते हैं, तो इनकी 12th हाउस पर दृष्टि पड़ रही है। जो जातक विदेशों में है उनको तरक्की उन्नति के अवसर मिलेंगे, या आपका विदेशों से कोई संबंध है, आप विदेशों की ट्रैवलिंग करते हैं, कोई एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का कार्य है, वहाँ नए संबंध, नए कॉन्ट्रैक्ट्स आपके बनेंगे और साथ में आपको रुका हुआ धन वापस आएगा। कोर्ट कचहरी में कोई मुकदमा वगैरह चल रहा है, वहाँ से भी आपको जीत मिलने की संभावना रहेगी। ऑल ओवर देखिए मित्रों, कर्क राशि वाले जातकों के ऊपर देखिए, यह फलादेश चंद्र राशि के ऊपर आधारित है। इसका अपना महत्व, अपनी इंपॉर्टेंस है, हर वीडियो में हम आपको बताते हैं। क्योंकि एक ही राशि के अगर हम 135 से 140 करोड़ की जनता में खाली हिंदुस्तान में इनको हम डिवाइड करें तो 10 से 12 करोड़ एक राशि के जातक होते हैं। तो सभी को इस राशि परिवर्तन का एक जैसा फल नहीं मिलता, इसकी अपनी इम्पोर्टेंस है। लेकिन आपकी जो जन्म कुंडली, लगन कुंडली होती है, उसका सर्वाधिक महत्व होता है। डिपेंड आपकी जन्म कुंडली के ऊपर भी करता है। वहाँ अगर आपकी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके अनुकूल, आपके पक्ष में चल रही है, तो यहाँ शुक्र का राशि परिवर्तन आपको बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव नहीं देगा, आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। और अगर आपकी जन्म कुंडली के अंदर भी किसी ग्रह की दशांतर दशा आपके पक्ष में नहीं है, आपके प्रतिकूल चल रही है, तो संभवतः आपको वहाँ पर नुकसान, परेशानियाँ, कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराएं। और तो जब आपकी दोनों चीज़ें टैली होती हैं, उनका एनालिसिस होता है, तो 100% परिणाम देखने को मिलता है। आप लाभान्वित होते हैं, आपका मार्गदर्शन होता है। छोटे छोटे उपाय करने से घरों के दुष्प्रभाव से बचते हैं। उपाय के तौर पे आप क्या कीजिए, ओम गंग गणपति नमः 108 टाइम्स या 27 टाइम बोलिए और ओम शुंग शुक्राय नमः 108 बार प्रतिदिन बोलिए। श्रद्धापूर्वक एक हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी की आरती कीजिए और शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का प्रसाद, सफ़ेद मीठे का प्रसाद आप किसी भी मंदिर में चढ़ाएं, अपने घर के मंदिर में चढ़ा सकते हैं, तो उसके बाद घर में सभी को वितरित कीजिए। और काली चींटियों को सफ़ेद पीसी हुई शुगर खिलाएं, पक्षियों को सफ़ेद चावल खिलाएं, तो निश्चित रूप से आप घरों की तो शुक्र के दुष्प्रभाव से बचेंगे और तो आपको सुरक्षा प्रदान होगी, तो आप तरक्की उन्नति करेंगे। सुखी रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।